हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं एसएससी मैथमेटिक्स, जो किरण का एसएससी मैथमेटिक्स है उसका टाइप फर्स्ट। मैंने 4 वीडियो बेसिक की डाल चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यूनिट डिजिट किस प्रकार निकालते हैं, जीरो की संख्या किस प्रकार निकालते हैं और भी बेसिक चीज़ें डाली हैं, आप उन्हें जाकर सबसे पहले देख लें, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है। तो हमें ये बताना कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या है। तो आप अगर इसका आंसर 5050 दे रहे हो तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। उसने पूछा है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के सभी अंकों का योग। ठीक है ना? क्या ठीक? आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, अंकों का योग पूछा है। तो देखो अंकों का योग कैसे हम निकालेंगे, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब सभी अंकों का योग निकालना है। जैसे मैं लिखूं, आपके सामने गिनती लिखता हूं इस प्रकार 6 7 8 और ये 9, ये जीरो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये 10। ठीक है ना? और अगर लिखो आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं इसमें पूरी तो नहीं लिख सकता, मगर आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। ओके, 81 82 83 देखो पेपर में ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। अगर हमसे ये पूछता कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो हम सीधा सीधा कर देते। यानी क्या करते, जो 100 है उसमें 1 बढ़ा देते, 101 और 2 का भाग दे देते, 50 आ जाता। इसका आंसर आ जाता अपना 50 यानी 5050। तो ये तो आसान था, लेकिन इसमें पूछा कि अंकों का योग क्या होगा। ठीक है ना? जैसे कि 1 1 कितने हो गए, 2 1 और 2 कितने हो गए, 3। फिर इनका सभी का योग करोगे, यानी कि इसे कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले समझ लो। ठीक है ना? बेसिक अगर समझ में आ गया इसका तो आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है? ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए की है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पर जो अंक है ना उन्हें ही जोड़ेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक लेंगे 9 तक। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ये देखो कि इकाई के अंक में ये सेम लिखा है। देखो 1 इधर भी, ये 1 से लेकर 9 तक सेम है, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, यानी जब हम क्या करेंगे इकाई के अंकों का योग निकालेंगे, इकाई के अंकों का योग, अंकों का योग। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10। ठीक है ना? लाइन कितनी है पूरी 10 लाइन है। इनटू अगर हम 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का योग निकालें, 1 से लेकर 9 तक, वो निकलता है हमारा 15। कैसे निकलेगा, जैसे कि 9 है हमारा, 9 में 1 जोड़ दो तो 10 और 2 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आएगा 9 पंजे 45। ये चीज़ आपको आती होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 450। ठीक है ना? हमने क्या किया, अभी इकाई के सभी अंकों का योग हमने निकाल लिया, कितना आता है 450। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दहाई के अंकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखो, एक ये रही, और यहाँ से लेके कितनी एक है, ये 9। तो इस प्रकार ये कुल मिला के कितनी होगी 10। इसी प्रकार देखो ये 2 यहाँ तक है, 9 तो ये रही 2 और 1 2 ये रही, यानी 10। तो इसी प्रकार 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी कि 9 तक है। यानी कि दहाई के अंक, यानी कि 1 से लेके 9 तक कितनी बार दिए हैं, ये 10 बार। कितनी बार, यानी 1 कितनी बार है 10 बार, 2 कितनी बार है 10 बार, 3 कितनी है 10 बार। यानी 1 से लेके 9 तक पहले सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि दहाई के, यहाँ तक ले रहे सिर्फ 99 तक, ये अभी 100 नहीं जोड़ा इसमें। ठीक है? दहाई के अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, वही करेंगे, यानी कि 10 9 से लेके 1 से लेके 9 तक की सभी संख्या का योग 45। तो इस प्रकार कितना आया 450। ठीक है? अब इन दोनों को जोड़ लो सबसे पहले। ठीक है? इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 450 और 450 कितना हुआ 900। अभी तो इसके अंदर हमने ये 100 नहीं जोड़ा है। तो देखो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अंकों का योग निकालने। तो ये आ गया अपना 1, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आया हमारा 901। तो ये हमारा आंसर है।
ठीक है ना, इसका आंसर हमारा 901 है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 450, यानी कि 450 कितने हो गए 900, और इसमें यानी ये 100 का 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 901। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, नहीं तो आप नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा देता हूँ, बताता हूँ आपको फिर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा जो मैथ है हमारा किरण का कंप्लीट होगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1-2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। क्या कहा है, 1-2 अंकों वाली संख्या है, उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यानी कि हम मान लेते हैं इकाई का अंक एक है, दहाई का अंक इस साइड, ठीक है ना। तो देखो क्या कहा है हमारे पास, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यानी कि ये अगर मान के चलो x है तो ये कितना होगा 5 अधिक है, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा है, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। पहले इसकी एक संख्या निकाल लेते हैं। संख्या किस प्रकार निकालेंगे, संख्या निकालते हैं हम दहाई के अंक का, यानी 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं। 10 दहाई की जगह क्या अपना x प्लस के 5 प्लस और ये कितने x, तो इसे निकालेंगे तो कितना आएगा 10x प्लस 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 11x प्लस 50। समीकरण नंबर 1 अपना बन गया। देखो इन सवालों का कोई सिंपल ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि इतनी शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनकी, तो ये अपन को करना पड़ेगा। बस ये है कि कितना आप जल्दी कर सकते हो इन सवालों को। अपना ये हो गया। अगला क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। यानी क्या कह रहा है, जो अपन को ये संख्या मिली है 11x प्लस के 50, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा और इसका 5 गुना घटा दिया जाए। कितना 5 गुना, तो इन संख्याओं का योग x प्लस के 5 प्लस के x, इसका हो गया 5 गुना घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। यानी कि संख्या थी हमारी ये वाली, तो अब इसके अंक क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा x और इस इधर क्या आ जाएगा x प्लस के 5। ये चीज़ समझ में आई। यानी जैसे कि मैंने लिखा ये 23, अगर ये पलट जाए तो क्या लिखेंगे अपन 32, ठीक है ना। यानी अंकों को हमने पलट दिया। इसी प्रकार हमने x, ये जो इकाई का अंक था x, इसे अपन दहाई के अंक के यहाँ पर रख दिया और x प्लस 5 कहाँ रख दिया इकाई के अंक पर। तो ये हो गया ये इस पर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 11x प्लस के 50 माइनस इसे जोड़ लेंगे 2x का अगर मल्टीप्लाई 5 से करें तो 10x और माइनस के 25 25 बराबर, अब इनका कर लेंगे 10x और 1x कितना हो गया 11x और प्लस की 5, ठीक है। अब इसको अगर देखो यहाँ पे लाएं तो 11x से 11x यहाँ पे कट चुके हैं, ठीक है। अब देखो 50 और माइनस के 25 10x, तो 50 में 25 गए तो कितना बचा 25 बराबर 5। 25 को उसाड़ ले जाएंगे तो 10x बराबर 5 माइनस के 25, तो कितना बचा अपना, इसमें से गए तो माइनस के 20, तो माइनस से माइनस और 0 से 0, तो x बराबर कितना आया अपना 2, ठीक है ना। और क्या पूछा है हमसे, उलट जाते हैं तथा उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले x आया, अब पहले बाई, अब यानी कि इकाई का अंक क्या आया 2 और दहाई का अंक क्या होगा हमारा x प्लस के 5 यानी कि 7। अब ये पूछा है कि इन दोनों का योग कितना आएगा, ठीक है ना, वो संख्या के अंकों का योग कितना आएगा। तो 2 और 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया 9। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका आंसर हमारा है 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। यानी कि 71 में कोई अज्ञात संख्या का गुणा कर रहे हैं, अज्ञात संख्या पता नहीं तो x मान लेते हैं और उसमें जोड़ रहे हैं 47 जोड़कर उसमें क्या कर रहे हैं 7 का भाग दिया जाता है
तो हमें प्राप्त होता है 98। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है। तो ठीक है, एक बार संख्या चेक कर ली मैंने। अब इसको देखो, 71x प्लस के 47, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 8 56 की 6 लाई 5, 9 7 63 5 68। ठीक है ना, 47 को उधर ले जाएंगे तो क्या होएगा, ये माइनस कर देंगे इसमें से 47 को, तो कितना आएगा 71x बराबर 16 में से 7 गई तो 9, इधर बचा 7, 7 में से 4 गई तो 3, इधर 6। ठीक है ना, और 71 से इसे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो x बराबर कितना आया 9। जो अज्ञात संख्या निकल के आई है वो आई है हमारी 9। तो सवाल में हमसे पूछा है कि जो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है, यानी कि गुणा में कौन सी संख्या है। यानी अब देखो किस, यानी जो इससे भाग चली जाए, यानी इसमें जिस संख्या का भाग चला है वो उसका गुणक है। तो देखो ऑप्शन 2, तो 2 में से तो भाई 2 का भाग तो जाएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पे 5, तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा है इसमें, 7 का भी नहीं जा रहा और 3 का तो जा रहा है। ठीक है ना, 3 का ये मल्टीपल है। ठीक है, ये गुणक है, यानी 3 × 3 करेंगे तो इसका ये मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। यानी क्या कह रहा है, देखो सैकड़ा यानी संख्या दे रही है अपनी दहाई और इकाई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो सैकड़े वाला स्थान है वो इस वाले इकाई किससे कैसा है, दुगना है। ठीक है ना, इसे मान लेते y। तो इस प्रकार हमारा जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, इसमें 10 का 100 का गुणा होगा, क्योंकि इस सैकड़े के स्थान पर है। तो 2x और इसमें होगा 10y और प्लस x। अब इसमें कर देंगे तो कितना आया, ये 200x प्लस के 10y प्लस के x। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार ये कितना हो जाएगा 201 प्लस के 10y। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल कितना है 18, यानी इन सभी का योगफल कितना दे रहा है 18। तो इन्हें निकालेंगे, यानी 2x प्लस के y प्लस के x बराबर दिया रहा है ये 18। तो कितना हो गया 3x प्लस के y बराबर 18। इससे अपन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि 3 यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वहां संख्या 396 कम हो जाती है। यानी कि इन्हें अगर पलट दिया जाए, यानी कि x इकाई का अंक अगर दाई के अंक सॉरी सैकड़े के स्थान पर आ जाए और सैकड़े का अंक कहाँ पहुंच जाए इकाई के, और ये y का y वहीं का वहीं रहेगा, तो तब संख्या क्या बनेगी, यानी कि जो संख्या बन के आएगी हमारी वो क्या बनेगी, इसमें अब कर देंगे हम 100 का गुणा और इसमें करेंगे 10 का दाई के अंक में और इकाई के अंक में 1 का ही करते हैं ये। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा 101 प्लस 10/, इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि इसमें यानी जो अगर उनकी संख्या पलट दी जाए तो 396 कम हो जाती है, यानी कि 201 में से हम घटाएंगे इसको पूरी इस वाली संख्या को 10y, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 101x जो माइनस अगर अंदर जाएगा तो क्या है माइनस के 10y, कितना कम हो जाता है 396। ठीक है ना, तो 10y से 10y ये प्लस का है ये माइनस का, इसलिए 201 है, हाँ 201 में से ये कितना जाएगा इधर, सॉरी 2x है, ये कितना है 2x, तो यहाँ पे कितना आएगा 202। तो मैंने ये गलत लिख दिया था 102 में आएगा 201 में से 102 को घटाएंगे तो कितना आएगा 99x बराबर कितना है 396। 99 से ये जाएगा 4 बार, यानी कि x बराबर कितना आया 4। तो x का मान 4 आ गया, तो हम इस अब क्या निकालना है y का मान भी निकालना है। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान इधर रखेंगे तो देखो 3x का इधर रखेंगे तो कितना आया 4 12 प्लस के y बराबर कितना है 18। 12 गुस्सा ले आएंगे घटा देंगे कितना बचा 6, यानी कि x बराबर आ गया 4 y बराबर आ गया 6। तो यहाँ पे हम मान अब निकाल सकते हैं प्रत्येक का। ठीक है ना, तो x की जगह कितना आएगा अपना, x कितना निकाला है 4, y कितना है 6, ये 2x, x का मान 4 है तो इसका हो जाएगा 4 दूनी 8। और हमसे सवाल में पूछा है कि जो सैकड़े वाला अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 8 और माइनस के 6, यानी अंतर है हमारा इसमें 2 का। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 5वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 2 गुणा कोष्टक में लिखा है 3 + 4,
यानी ये किसके बराबर होगा, यानी नीचे ये किसके बराबर होगा। तो इनको सबसे पहले हम कर लेते हैं। कोष्टक में 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी ये दिया है अपना प्लस के 4। तो देखो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना 7 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं कि 14 किस में आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 गुणा 4 लिखा है, यानी 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 14 आंसर अपना बराबर आ रहा है। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो गया। अगर देखते हैं दूसरा क्या देता है इसके अंदर, दूसरा देखते हैं। तो देखो 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो 11 हो रहा है हमारा गलत। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। तो पांचवे का पहला ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है ना। कौन सा कर रहे हैं हम, छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, यानी किसी अंक को यदि 1 से लेके 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। यानी किस अंक, यानी जो ऑप्शन नीचे दे रहा है उसमें बताना है किस अंक के बराबर होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हमें इसमें पूरी में एक ऐसी संख्या का गुणा करना है, ऐसी संख्या का गुणा करना है अगर उनके अंकों को भी जोड़ें तो वही संख्या आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम करेंगे 9 का गुणा। अब 9 का गुणा क्यों किया अभी बताता हूं। यानी कि जब हम इनका गुणा करें तो देखो 9 एकम 9, यानी उसी संख्या का गुणा किया वही संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। 9 दूनी 18, ये आएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इस प्रकार तो हम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अंकों का योग पूछा है, यानी प्रत्येक दशा में समान आना चाहिए। तो इसमें देखो 9 का 9, 8 और 1 9, 2 7 9, 3 और 6 9 और 4 और 5 कितना आ रहा है 9। इसी प्रकार हम यहाँ तक करेंगे। ये देखो 9 9 81, इधर भी अंकों का योग कितना आएगा 9। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9। तो ऑप्शन भी हमारे पास देखो 11 दिया है, 15 दिया है, 7 दिया है। अगर हम इसे करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि 11 का करें हम 1 से, तो 11 एकम 11, इसको जोड़ना कितना है 2, तो इसमें तो ये यही गलत हो गया। यानी कि वही संख्या आनी चाहिए जिससे गुणा कर रहे हैं, तो वो संख्या कौन सी है हमारी 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। अब इसमें पूछा है, यानी ये संख्या दी है और पूछा है कि इकाई के स्थान का अंक बताना है, यानी कि इकाई का अंक बताना है कि इसके अंदर इकाई का अंक क्या है। तो एक बार सवाल को मैं लिख देता हूं आपके सामने। क्या है हमारा 49 237 मल्टीप्लाई 3995 इंटू दिया है 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो अब इस सभी का गुणा करने के लिए मत बैठ जाना, ये नहीं करना है। मैंने बेसिक में बताया कि कैसे इकाई का अंक हम निकालते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, पूरी अच्छी तरीके से बताया कि इस पे इकाई के अंक पर किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो देखो इसमें निकालेंगे 7 पंजे 35। देखो पहले ये देख लो, इसमें 5 आ रहा है, अगर कोई सम संख्या आ रही है तो ठीक है। देखो 8 पंजे 40, पीछे 0 आ गई। अगर 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आना है, ठीक है ना। जैसे 0 इधर करेंगे 3 का गुणा 0, फिर आएगा 0, इससे करेंगे गुणा तो 0 आना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है। तो यानी ऑप्शन है हमारा पहला ही। तो यह हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। तो इतना करते हैं, यानी कि पहले मूल संख्या यानी कोई संख्या मान लेते हैं x और y, ठीक है ना। तो हम संख्या बनाएंगे तो संख्या बन के हमारी क्या आएगी 10x, यानी दाई का अंक में 10 का गुणा और प्लस के y। अगर पलट देंगे हम संख्या को तो हमारी संख्या क्या बन के आएगी 10y प्लस के x, यानी इनके अंकों को हम पलट देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें 10y प्लस के x। तो क्या कह रहा है हमसे सवाल, जो मूल संख्या की यानी ये वाली जो संख्या है, जो मूल संख्या अपनी क्या है 10x प्लस के y, उसके 4 गुने से कितनी अधिक है 24 अधिक है। इधर प्लस के 24 कर लो या इधर माइनस कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो माइनस के 24, इसे सॉल्व करते हैं। 10y प्लस के x बराबर, इसको अगर करें 40x प्लस के 4y माइनस के 24,
तो इस साइड को यानी 40 को इस साइड लाएंगे, यानी कि 40 इधर आएंगे तो x कटेगा तो माइनस के 39x। इसी प्रकार 4 को लाएंगे तो प्लस के 6y बराबर माइनस के 24। तो हम इसमें माइनस के 3 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगी सब अंक, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसमें भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तरह का 9, x माइनस के 2y बराबर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है ना। ये हमारा आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, आगे कह रहा है यदि मूल संख्या का दशांक, ये जो हमारी मूल संख्या है उसका जो दशांक है x, ठीक है ना, वो इकाई अंक से 7 कम है, ठीक है ना। जो अपना दहाई जो अंक है ना, क्या कह रहा है कि जो दशांक है यानी दहाई का अंक उसके इकाई अंक से इससे अंक से कितना कम है 7, यानी कि x बराबर बाई माइनस के 7, यानी कि जो अपना ये इकाई का अंक है वो कितना कम है माइनस के 7 कम है दहाई का अंक, सॉरी, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस के 7, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख देंगे, देखो 13 y माइनस के 7 माइनस के 2y बराबर 8, ठीक है ना। गुणा करेंगे 13y माइनस के 91 माइनस के 2y बराबर, अब इधर करेंगे 8, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, 13y में से 2y गए तो कितना बचा 11y, और 91 को उस साइड ले तो प्लस के हो जाएंगे तो 99, और 91 से ये क्या गया 9 बार, यानी कि y का मान कितना आया हमारा 9। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान पाने के लिए हम y का मान इधर रख देंगे, ठीक है। तो x का मान हमारा निकल जाएगा, तो इधर 9 रखेंगे तो 9 में से 7 गई तो 2, तो x बराबर कितना आया 2। अब हमसे क्या पूछा है, देखो तो हमसे पूछा है तो मूल संख्या क्या है, यानी मूल संख्या ये वाली है, तो मूल संख्या क्या है, तो मान रख देंगे, इधर x का रखेंगे तो 20 प्लस के इधर y है कितना है 9, तो इस प्रकार कितना आएगा 29। तो हमारी मूल संख्या कितनी है 29, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो नवा क्वेश्चन है हमारा। नवे क्वेश्चन से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नवा हमारे सामने आ रहा है। नवा क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 50 है, यानी कि x प्लस दो संख्या ये मान ली, इनका योग कितना है 50 है। आगे क्या कह रहा है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरे की कितनी गुनी है 2/5, ठीक है ना। y को अगर मैं इस साइड ले जाऊं, y बराबर के 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 5। अगर ऐसे नहीं तो कोई अपने यहाँ पे अचर राशि मान लेते हैं, जैसे कि x बराबर, तो इधर मान हो जाएगा 2a, इधर a मान लेते हैं, ठीक है ना। y बराबर हो जाएगा 5a। तो अब देखो x का मान आ गया, y का मान ये, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा अपना, अगर 2a इधर रख देंगे और 5y इधर रख देंगे, 2a प्लस के 5a बराबर कितना है 50। तो यहाँ से 7a या 7a बराबर 50, a बराबर 50/7, यानी a का मान 57 आया। तो अपन इधर से x का मान निकाल लेंगे, तो इधर दिया है 2a, तो a की जगह क्या रखेंगे 50/7, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा 100/7। और y बराबर क्या आएगा, y बराबर दिया है 5 है, यानी 5 a की जगह 50/7, तो ये आएगा 250/7, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे है तो आप देख सकते हो। तो ये है दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से कितना है 2 गुना है, यानी कि ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। ये कह रहा है जो इकाई का अंक है वो दहाई वाले अंक से 2 गुना है, यानी कि ये x होगा तो ये क्या होगा 2 गुना होगा 2x। तो इसकी संख्या अगर हम बनाएंगे, अगर कभी भी अगर अंक आते हैं तो हमेशा संख्या बनानी ही बनानी है। तो इसमें बनाएंगे संख्या, यानी कि इसमें 10 का गुणा करेंगे 10x, इसलिए 2x, तो इस प्रकार संख्या हमारी बन के आई 12x। आगे क्या कह रहा है सवाल हमसे, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, तो यानी कि इनका योग क्या आएगा 3x माइनस के 2, ठीक है ना। इनके योग में से 2 घटाया जाए तो आगे क्या है, तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, यानी इस संख्या के 1/6 के बराबर है, ठीक है ना। इतना आगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 से ये गया 2 बार, 2x को इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस के 2x, बराबर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है तो 2 को साइड पर ले जाएंगे तो 2,
ठीक है ना। तो कितना बचा, x बराबर 2। तो x बराबर 2 आया है, तो हमसे क्या पूछा है सवाल में पूछा है तो वहाँ संख्या क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, यानी संख्या ये है, तो 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा है तीसरा। तो इस प्रकार हमारे इस टाइप के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और कवर करेंगे। अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हो चैप्टर वाइज और हर क्वेश्चन को सॉल्व सहित मैं इधर कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा, और सारी चीज़ें यानी 2-4 वीडियो हमारी बेसिक की रहा करेगी, जिसमें सारी पूरा ही बेसिक आया करेगा मैथ का, ठीक है ना। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसके वो भी प्रेस कर लेना और ऑल पे सेट कर लेना, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल जाए, टाइम पर मिल जाएंगे। इस वजह से आप इससे आसानी से देख सकते हो वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।